नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई ट्रिक लेकर के दोस्तों इस बार की ट्रिक है समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। दोस्तों एक बार ठीक से याद कर लीजिएगा इसको। आपने अगर पिछले की 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसमें जाकर देखिए। 2 ट्रिक मैं इससे पहले आपको बहुत आसान सी ट्रिक महात्मा गांधी संबंधित आंदोलन और बाबर संबंधित घटनाक्रम को दे चुका हूँ। तो ये तीसरी ट्रिक है। तो दोस्तों आसानी से इस ट्रिक को याद कर लीजिए, बहुत आसान है। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ, बस एक लाइन याद कीजिए, हमेशा के लिए 1 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। दोस्तों फिर से ध्यान दो, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, बस इतना याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था या फिर यह उपाधि किसको प्रदान की गई थी, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बस एक लाइन याद कर लीजिए, हमेशा के लिए आपका ये नंबर आपका 1 नंबर आपका हो गया। तो फिर से ट्रिक देखो, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। नेपोलियन यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये कम से कम आज तक कम से कम नहीं आ गया होगा, तो कम से कम सैकड़ों बार ये प्रश्न मतलब अलग-अलग जगहों पर पूछा गया है। तो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। दूसरा अश्व, नेपोलियन का अश्व, यहाँ पर अश्व शब्द है तो यानी कि अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, तो ध्यान रखें। तीसरा शब्द यहाँ पर है विक्रम, यानी कि विक्रम का मतलब है विक्रमांक भी कहा गया है समुद्रगुप्त मौर्य को, तो ये याद रखिएगा। अगला है कवि, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। बस एक ट्रिक, चारों ही आपको याद हो जाएंगी कि नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, तो नेपोलियन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, अश्व से आया अश्वमेधकर्ता, विक्रम से आया विक्रमांक और कवि से आया कविराज। दोस्तों कैसी लगी आपको ट्रिक, कमेंट में आकर अवश्य बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब अवश्य करना। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुनने के लिए।